आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख व्यक्ति और उसके लोकप्रिय नाम। इस प्रकार इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? देखिए, सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, जो पश्चिमोत्तर सीमावर्ती प्रांत में एक सक्रिय नेता थे। यह गांधीवादी नेता थे, इन्हें इसलिए सीमांत गांधी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा नाम आता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो सभी लोग आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बापू किसे कहा जाता है? बापू भी महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी उनका उपनाम है यह। उसके बाद है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम बिहार केसरी था। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? तो टी प्रकाशम। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेख अब्दुल्ला जो है, इनको कहा जाता है शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? तो शेख अब्दुल्ला को। इसके बाद है, बंग बंधु किसे कहा जाता है? तो आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देश बंधु किसे कहा जाता है? देखिए, देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता था। ठीक है। अगला है, दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज को। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी, यानी एक तरह से इनका यह उपनाम था। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। इसके बाद है, जननायक किसे कहा जाता है? तो जननायक, जो जनता का नायक हो, हीरो, इसे हम लोग कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। इसके बाद है, राजर्षि किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। इसके बाद है, देवगुरु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है देवगुरु। उसके बाद बात करें, गुरुजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS गोवलकर ने को। इसके बाद है, राजा जी किसे कहा जाता है? तो राजा जी कहा जाता था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं, स्पैरो किसे कहा जाता है? स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला इसमें है, देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिल्कुल, भारत का अजात शत्रु कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैमुल आबदीन को। इसके बाद बात करते हैं, नेताजी किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं, चाचा किसे कहा जाता है? तो चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है श्री चंद्रशेखर जी, जो भारत के एक प्रधानमंत्री भी रहे थे 90 के दशक में। इनको युवा तुर्क कहा जाता है। ताऊ किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। बात करें तो माता वसंत किसको कहा जाता है? तो एनी बेसेंट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला कहलाती है, एक महान गायिका है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी PT उषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल हृदय किसको कहा गया है? तो मदर टेरेसा को कहा गया है। विश्व कवि की संज्ञा किसे दी गई है? यानी विश्व कवि किसे कहा गया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया है। कवि गुरु किसे कहा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सरदार किसे कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। बारदोली के सत्याग्रह में इन्होंने सरदार की उपाधि वहाँ प्राप्त हुआ था इन्हें। इसके बाद बात करते हैं, तोता ए हिंद किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को कहा गया है तोता ए हिंद। इसके बाद बात करते हैं, बापूजी किसे कहा गया है? जगजीवन राम को कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है? चाणक्य को कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं, हरियाणा हरिकेन किसे कहा गया है? कपिल देव, जो भारत के एक महान क्रिकेटर थे, जिसके कप्तानी में भारत को पहली बार वनडे में वर्ल्ड कप जीता था भारत ने 1983 के वर्ल्ड कप को, इसीलिए हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाने जाते थे। यह एक तेज़ मध्यम गति के गेंदबाज थे और एक ऑलराउंडर भी थे। इसके बाद है, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। इस तरह से ये वीडियोज़ यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।